आपके बचपन की बात करते हैं। आप एक कम संपन्न परिवार से आते हैं, फिर सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। ये कई लोगों के लिए एक प्रेरणा वाली कहानी हो सकती है। आपका परिवार भी अधिक संपन्न नहीं था और आप बचपन में एक कमरे के घर में रहते थे। आपका मिट्टी का घर था और वहाँ पूरा परिवार रहता था। अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। कम सुविधाओं ने कैसे आपके व्यक्तित्व को बेहतर बनाया? ऐसा है कि मेरा जन्म गुजरात में हुआ और गुजरात में नॉर्थ गुजरात में मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में वडनगर करके एक छोटा-सा कस्बा है। वैसे वो स्थान बहुत ही ऐतिहासिक है और वहीं मेरा जन्म हुआ, वहीं मेरी पढ़ाई हुई। अब ये आज की दुनिया को देखते हैं, जब तक मैंने गाँव में रहता था, जिस परिवेश में रहता था, अब मेरे गाँव की कुछ विशेषताएँ रही हैं, जो शायद दुनिया में बहुत ही रेयर होती हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तो हमारे गाँव के एक सज्जन थे, वो हमें लगातार स्कूलों में बच्चों को कहते कि देखो भाई आप लोग कहीं जाएँ और कहीं पर भी आपको कोई भी नक्काशी वाला पत्थर मिलता है या उस पर कुछ लिखा हुआ पत्थर मिलता है, कार्विंग की हुई कोई चीज़ मिलती है, तो ये स्कूल के इस कोने में इकट्ठा करो। तो मेरा ज़रा उसमें क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी, समझने लगा तो पता चला कि हमारा गाँव तो बहुत ही पुराना है, ऐतिहासिक है। फिर कभी स्कूल में चर्चा होती थी तो उसमें से जानकारी मिलने लगी। बाद में शायद चाइना ने एक फ़िल्म बनाई थी और मैं उस फ़िल्म के विषय में कहीं अखबार में पढ़ा था कि चाइनीज़ फिलॉसफर ह्वेन त्सांग वो मेरे गाँव में काफ़ी समय रहे थे। काफ़ी कई सेंचुरीज़ पहले आए थे। तो बौद्ध शिक्षा का वो एक बड़ा केंद्र था। वो तो मैंने उसके विषय में जाना और शायद 1400 में एक बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। 12वीं सदी का एक विक्टोरी मॉन्यूमेंट, 17वीं सदी का एक मंदिर, 16वीं सदी में 2 बहनें जो संगीत में बहुत बड़ी पारंगत थी, ताना रीरी। यानी इतनी चीजें सामने आने लगी, तो मैं देख रहा था कि फिर जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने बड़ा एक्सकवेशन का काम शुरू करवाया। तो एक्सकवेशन का काम किया तो ध्यान में आया कि उस समय हजारों बुद्ध भिक्षुओं की शिक्षा का एक सेंटर था और बुद्ध, जैन, हिंदू तीनों परंपराओं का वहाँ प्रभाव रहा था। और हमारे लिए इतिहास केवल किताबों तक सीमित नहीं था। हम हर पत्थर बोलता था, हर दीवार कह रही थी कि मैं क्या हूँ। और जब हमने ये एक्सकवेशन करने का काम शुरू किया, तो जो चीज़ें मिली इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। अब तक उनको 2800 साल की एविडेंस मिले हैं, जो बिल्कुल ही अखंड रूप से ये शहर अविनाशी रूप में 2800 हैबिटाट रहा, मनुष्य जीवन वहाँ रहा है और 2800 ईयर कैसे उसका डेवलपमेंट, उसका पूरे सबूत प्राप्त हुई है। अभी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक वहाँ म्यूजियम भी बना है लोगों के लिए, खास करके आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए बड़ा अध्ययन का क्षेत्र बना है। तो मेरा एक तो मेरा जिस जहाँ जन्म हुआ उसका अपनी एक विशेषता रही है और मेरा सद्भाग्य देखिए, शायद कुछ चीजें कैसे होता है पता नहीं, काशी मेरी कर्मभूमि बनी। अब काशी भी अविनाशी है। काशी, बनारस, वाराणसी जिसको कहते हैं, वो भी
सैकड़ों वर्षों से निरंतर एक जीवंत शहर है। तो शायद कुछ ईश्वर दत्त व्यवस्था होगी कि मैं वडनगर में पैदा हुआ व्यक्ति काशी में जाकर के आज अपनी कर्मभूमि बना करके माँ गंगा के चरणों में जी रहा है। जब मैं अपने परिवार हमारा था, पिताजी थे, माताजी, हम भाई-बहन, मेरे चाचा-चाची, मेरे दादा-दादी सब लोग बचपन में सब तो हम छोटे से शायद ये घर तो ये जगह तो बहुत बड़ी है जहाँ हम बैठे हैं, जिसमें कोई खिड़की भी नहीं थी, एक छोटा-सा दरवाजा था। वहीं हमारा जन्म हुआ, वहीं पले-बड़े। अब विषय आता है गरीबी। वो आज स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से सार्वजनिक जीवन में लोग आते हैं, उस हिसाब से तो मेरा जीवन बहुत अत्यंत गरीबी से निकला था। लेकिन हमने कभी गरीबी का कभी बोझ नहीं फ़ील किया, क्योंकि जो व्यक्ति बढ़िया जूते पहनता है और अगर उसके जूते नहीं हैं, तो उसको लगता है यार ये है। अब हमने तो ज़िंदगी में कभी जूते पहने ही नहीं थे, तो हमें क्या मालूम था कि भई जूते पहनना भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो हम वो कंपेयर करने की वो उस अवस्था में ही नहीं थे। अब हम जीवन ऐसे ही जिए हैं और हमारी माँ बहुत ही परिश्रम करती थी। हमारे पिताजी बहुत परिश्रम करते मेरे पिताजी की विशेषता ये थी और इतने डिसिप्लिन थे कि बहुत सुबह 4 साढ़े 4 बजे वो घर से निकल जाते थे। काफ़ी वो पैदल जाकर कई मंदिरों में जाकर के फिर दुकान पर पहुँचते थे। तो एक जो जूते पहनते थे वो चमड़ी के, वो गाँव का जो बनाता है, बहुत ही वो हार्ड होते एकदम से, तो आवाज़ बहुत आती है टॉक, टॉक, टॉक करके। तो वो चलते थे जब दुकान जाते थे, तो लोग कहते थे कि हम घड़ी मिला लेते थे कि हाँ, दामोदर भाई जा रहे हैं। यानी इतना उनका डिसिप्लिन लाइफ़ था। बहुत मेहनत करते थे, वो रात देर तक काम करते थे। वैसे हमारी माताजी भी घर की परिस्थितियों को कोई कठिनाइयाँ महसूस ना उसके लिए करती रहती थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमें कभी अभाव में जीने की इन परिस्थितियों ने मन पे प्रभाव पैदा नहीं किया। मुझे याद है, मैंने तो कभी स्कूल में जूते-वूते पहनने का सवाल ही नहीं था। एक दिन मैं स्कूल जा रहा था, मेरे मामा मुझे रास्ते में मिल गए। उन्होंने देखा, "अरे! तू ऐसे ही स्कूल जाता है? तुझे जूते-वूते नहीं है?" तो उस समय उन्होंने कैनवास के जूते खरीद के मुझे पहना दिए। अब उस समय तो शायद वो 10-12 रुपए में आते होंगे, वो जूते। अब वो कैनवास के थे, वो उस पर दाग लग जाते थे, तो सफ़ेद कैनवास के जूते थे। तो मैं क्या करता था, स्कूल में जब शाम को स्कूल छूट जाती थी, तो मैं थोड़ी देर स्कूल में रुकता था और जो टीचर ने चॉपस्टिक का उपयोग किया है और उसके टुकड़े जो फेंके होते थे, वो 3-4 कमरों में जाके इकट्ठा करता था और वो चॉपस्टिक के टुकड़े घर ले आता था और उसको मैं भिगो करके, पॉलिश बना के, मेरे कैनवास के जूते पर लगा करके, चमकदार व्हाइट बना करके जाता था। तो मेरे लिए वो संपत्ति थी, बहुत बड़ा मैं वैभव अनुभव करता था। अब मुझे पता नहीं क्यों बचपन से हमारी माँ स्वच्छता वगैरह विषय में बहुत जागरूक थी। तो हमें भी शायद वो संस्कार हो गए, तो मुझे ज़रा कपड़े-वपड़े ढंग से पहनने की आदत कैसे है पता नहीं, लेकिन बचपन से थी। जो भी हो उसको ठीक से पहनूँ। तो मैं आयरन कराने के लिए या प्रेस कराने के लिए तो हमारे पास कोई व्यवस्था थी नहीं। तो मैं ये तांबे के लोटे में पानी भर के गरम करके वो उसको चिमचे से पकड़ कर के मैं खुद अपना प्रेस करता था और स्कूल चला जाता था। तो ये जीवन
इस जीवन का एक आनंद लेता था। हम लोग कभी ये गरीब हैं, क्या है, कैसे ये लोग कैसे जीते हैं, इनका जुग कैसा है, ऐसा तो कभी संस्कार नहीं हुआ। जो है उसी में मस्त मौजी से जीना, काम करते रहना, कभी रोना नहीं इन चीज़ों को लेकर के। और मेरे जीवन की इन सारी बातों को भी सद्भाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो, ये राजनीति में ऐसी मेरी परिस्थिति बन गई कि चीज़ें निकल कर के आने लगी। क्योंकि लोग, जब मैं सीएम का मेरा शपथ हो रहा था, तो टीवी वाले मेरे गाँव पहुँच गए, मेरे दोस्तों को पूछने लग गए, मेरा घर का वो वीडियो निकालने के लिए चले गए। तब पता चला कि ये कोई ये कहाँ से आ रहा है। उसके पहले कोई ज़्यादा मेरे विषय में जानकारी नहीं थी लोगों को, तो जीवन मेरा ऐसा ही रहा है। हुँ, और हमारी माताजी का एक स्वभाव रहा था कि सेवा भाव उनकी प्रवृत्ति में था, और उनको कुछ परंपरागत चीज़ें आती थी, दवाई की, तो बच्चों को वो ट्रीटमेंट देती थी। तो सुबह 5 बजे बच्चे, सूर्योदय के पहले उनकी ट्रीटमेंट होती थी। तो सब लोग, हमारे घर पे सब लोग आ जाते थे, छोटे बच्चे रोते भी रहते थे, तो हम लोगों को भी जल्दी उठना होता था उसके कारण, और माँ ही फिर उनको ट्रीटमेंट करती रहती थी। तो ये सेवा भाव जो है, वो एक प्रकार से इन्हीं चीज़ों में से पनपा हुआ था। एक समाज के प्रति संवेदना, किसी के लिए कुछ अच्छा करना। तो ऐसे एक परिवार से मैं समझता हूँ कि माता के, पिता के, मेरे शिक्षकों के, जो भी वो परिसर मुझे मिला, परिवेश मिला, उसी से जीवन मेरा चला।